बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसके एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसका जो मेन टॉपिक है वो है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि सर्ड्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि रूट के अंदर होते हैं, यानी सिंबल ऑफ रूट रेडिकल साइन के अंदर होते हैं, और इनका जो आंसर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। यानी अंदर जो है हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है, बट जो इसका आंसर आएगा ओवरऑल वो क्या होगा, इरेशनल। जैसे यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 9 है, इसका आंसर 3 है, वो रैशनल नंबर, ये सर्ड नहीं है। ठीक है, सर्ड ऐसे नंबर होंगे इनका आंसर क्या आएगा, इरेशनल। इधर लिखा हुआ है एनी रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमारे पास एक टॉपिक है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर अगर सर्ड्स आ जाएं तो उनको हमने इरेशनल से रैशनल कैसे बनाना है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आई थिंक ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं एग्जाम्पल 8 के अंदर, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, और आगे है 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हम ऊपर 3 राइट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट 5 है, फिर हमारे पास प्लस है, फिर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमारे पास फ्रैक्शन के जो नीचे नंबर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर कहते हैं उसको। ये हमारे पास इरेशनल है क्योंकि सर्ड है दोनों, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने ये वाला ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली आपने फर्स्ट स्टेप में इसको राइट करना है एज इट इज़। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने जो नीचे वाली टर्म है जो हमारे पास सर्ड है, यहाँ पे बाइनोमियल सर्ड, इसको आपने यहाँ पे राइट करना है, बट साइन चेंज करना है, यानी इसका कंजुगेट फाइंड करना है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर नंबर जो होता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे होता है। तो हमारे पास जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज इट इज़ इसको राइट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम ये काम क्यों करते हैं, जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हमने नीचे वाले नंबर को यहाँ पे रैशनल बनाना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करने हैं। ऊपर आपने कुछ नहीं कहना, इसको वैसे रहने दें, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर जो है दो टर्म बन जाएंगी, आगे हल नहीं हो सकती। अगर नीचे आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए इंटू सॉरी ए प्लस बी, फर्स्ट हमारे पास ए प्लस बी आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ मौजूद है। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करना है, सिंपली हमने दोनों का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। फर्स्ट हम ए का स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, ये हमारे पास यहाँ पे ए है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हम क्या राइट कर देंगे, इसका स्क्वायर राइट कर देंगे, और फिर दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा सेंटर में। और फिर अगेन हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके से जो बी हमारे पास है, यानी सेकंड वैल्यू वो कौन सी है, स्क्वायर रूट 2 है, उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कि हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने सिंपल करना था, अब हमारे पास ये सिंपल हो जाएगी। हमारे पास जो यहाँ पे सर्ड है ख़त्म हो जाएगा, ऊपर वैसे रहेगा। तो नीचे क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिंपल 5 और यहाँ बच जाएगा सिंपल 2। ठीक है, तो ये आपने माइनस कर दिया 5 माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास जो है एज इट इज़ जैसे ये पड़ा है हमारे पास स्क्वायर रूट सिंपल 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमारा रैशनलाइज हो गया, बट हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 को 3 से कैंसिल करें। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 3 खत्म हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें इसका जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो गया, रैशनलाइज हो गया, मतलब अगर हम यहाँ पे राइट भी करें इसका डिनोमिनेटर तो 1 है हमारे पास। ठीक है, जो कि रैशनल नंबर है, रैशनलाइज हो गया या सिंपल ख़त्म हो गया हमारे पास।
तो हम इसको सिंपल भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो गया है। तो बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। अगर आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, 3/√5 - √3। थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं इसी के अंदर चेंज करता हूँ, आप इसको नोट कर लें। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने आप ले लें इसका, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा इसका वो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास है √5 - √3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी आपने कुछ नहीं करना, सेम मेथड है। हमारे पास जो फर्स्ट है वो सेम आएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली √3 आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप √3 यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इसका कंजुगेट क्या बनेगा हमारे पास, √5 - √3 है, तो ये जहाँ पे आएगा प्लस होके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट माइनस से प्लस, ये भी क्या होगा हमारा माइनस से प्लस, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, √5 + 3 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी चेंजिंग कर रही है, बाकी काम वही है। और नीचे देखिए हमारे पास √5 - √3 है, यहाँ पे मैं राइट करूँगा अब माइनस और √3, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए इसके। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम वैसे राइट करेंगे, 3 × √5 - √3, ये हमारा वैसे आ जाएगा। नीचे क्या बनता है, a - b a + b, वही फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a² - b²। तो क्या करेंगे, a हमारे पास 5 है यहाँ पे, और b क्या है यहाँ पे 3 है, तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा डिफरेंस, ऊपर हमारे पास वही √5 + √3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या होगा, 5 - 3, क्योंकि हमारे पास जो √5 है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और पीछे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसको माइनस करें, हमारे पास क्या बचता है, 5 - 3 2 बचता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 को अंदर, या आप सिंपली राइट कर दें। तो चेक करते हैं बुक पे, बुक वाले ने इसका आंसर क्या निकाला है। अगर बुक पे देखें आप, तो बिल्कुल उसने ऐसे राइट किया हुआ, 3 × √5 + √3/2, ये आगे सिम्प्लीफाई नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन आप खत्म भी कर सकते हैं, मैंने लिखा हुआ वैसे हेल्प के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या 2 है, रैशनलाइज हो गया है, तो यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल 8 है, जो कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप्स आपको वो समझ आ गया होगा। अगर वहाँ से कोई कन्फ्यूजन थी तो यहाँ क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।